देखिए, देश में तानाशाही कितनी चरम पर पहुंच गई है कि अब सांसद भी चुनौती देने लगे हैं अदालत को। ये तानाशाही की पराकाष्ठा है, अदालत की अवमानना है। जो विद्वान न्यायाधीश बैठे हैं उनसे ज्यादा विद्वान ये लोग हो गए क्या? आप बहुमत के अहंकार में कुछ भी कर जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय चुप रहेगा, और अगर वो कुछ बोलता है तो फिर उसके खिलाफ भी बोलने की जरूरत आप करेंगे। आप बहुमत के अहंकार में लोकतंत्र का गला घोटेंगे। जिस समय सर्वोच्च न्यायालय इनके पक्ष में फैसले सुनाता है उस समय तो ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये थर्ड पिलर हैं, तीसरा स्तंभ है, इस तरह की बातें होती हैं। अगर हम लोग कुछ कमेंट करें तो फिर कोर्ट की अवमानना की बात ये करते हैं। आज कोर्ट की अवमानना कौन कर रहा है? और इतनी साहस, इतनी हिम्मत कैसे हो गई सांसद महोदय को? ये पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना है। निश्चित रूप से अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो भी सर्वोच्च न्यायालय की अभी मौजूदा टिप्पणी आई है जिस किसी भी मामले में, वो बिल्कुल कानून सम्मत, नियम सम्मत, संविधान सम्मत है। इसलिए उसे चुनौती देने का काम ये लोग न करें, अहंकार में ऐसी गलती न कर बैठे कि आने वाला कल पछताना पड़े इन लोगों को। सर्वोच्च न्यायालय से यह टकराव बहुत ही, मुझे लगता है, देश को एक अलग दिशा में ले जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्हें नियुक्त करता है यानी मुख्य न्यायाधीश को, उसको आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं कि 3 महीने में किसी भी मामला, किसी भी चीज की आप उसके लिए आंसर दे दें या फिर जवाब दे दें। देखिए, ये तो बहुत बृहत विचार विमर्श मंथन का एक विषय हो गया। ये राष्ट्रपति महोदय के पास कोई बिल जाता है और वो बिल अनिश्चित काल के लिए उनके पास रह जाए, ये भी बहुत दुर्भाग्यजनक है। और विद्वान न्यायाधीश ने, जो भी न्यायाधीश है, उन्होंने अगर ऐसा निर्देश जारी किया है तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता होगा। ऐसा नहीं है, तानाशाही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अकाउंटेबल होता है लोकतंत्र के प्रति, संसद के प्रति। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अगर सवाल के घेरे में आएगी तो इंटरवेन करता है सर्वोच्च न्यायालय, और अगर इंटरवेन किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, निर्देश जारी किए हैं, तो मुझे लगता है उस अनुरूप कार्य होना चाहिए। अनिश्चित काल के लिए कोई बिल को आप लटका कर रखेंगे, वो अनुचित है, असंवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। वे ये भी कहते हैं कि जो आपकी नियुक्ति करते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, उनसे आप कह रहे हैं 3 महीने में निर्देश दे रहे हैं कि आप 3 महीने में निर्णय लें। देश को आप अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को वो कह रहे हैं कि देश की ओर, अराजकता की ओर आप लेकर जा रहे हैं। किस कानून में लिखा है कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हैं 3 महीने के भीतर फैसले लेने को? किस कानून में यह लिखा है कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल को राज्यपाल महोदय हो या राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हो, वो अनिश्चित काल के लिए लटका दे या उसे पेंडिंग लंबित कर दे? किस कानून में लिखा है? अगर वैसे निर्देश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने, तो उसका पालन करने में क्या नहीं किया है? इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। इसको प्रेस्टीज इशू बनाने की जरूरत तो नहीं मुझे समझ में आती है। आप सरना धर्म कोड एक उदाहरण में दे रहा हूं। आज उस विधेयक का क्या हो गया? हम लोगों ने तो पास करके भेजा था, कहां पर मामला लटका हुआ है? राज्यपाल महोदय के यहां होगा, महामहिम के यहां होगा। क्यों अनिश्चित काल के लिए? क्या किसी विधानसभा से पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है? क्या वो विधानसभा की अवमानना नहीं है? क्या ऐसा होता है? ऐसा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, मुझे लगता है उस अनुरूप ही काम हो तो बेहतर होगा।